गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन बायोसिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रीवियस बायोकेमिस्ट्री की क्लास में यूनिट प्रोटीन बायोसिंथेसिस के बारे में स्टडी कर रहे थे। इस यूनिट में हम अब तक जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन बायोसिंथेसिस मीन्स प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है और कौन कौन से फैक्टर है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो बात करते हैं इसके डेफिनेशन की कि प्रोटीन बायोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। जो सेंट्रल डोगमा ऑफ थ्योरी में हमने पढ़ा था कि प्रोटीन का जब फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं कि mRNA से प्रोटीन बनती है तो उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो प्रोटीन बायोसिंथेसिस में कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। राइबोसोम की रिक्वायरमेंट रहती है, mRNA की रिक्वायरमेंट रहती है और tRNA की रिक्वायरमेंट रहती है और साथ में एक्टिव अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट रहती है। ये मेजर 4 फैक्टर होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आफ्टर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ mRNA from the nucleus to cytoplasm, ribosome bind with it one after the other, move along mRNA from 5' direction to 3' direction, and each synthesizes a molecule of polypeptide with the help of tRNA। कि जब mRNA का फॉर्मेशन होता है, mRNA का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में mRNA का फॉर्मेशन होगा और वो mRNA कहाँ पहुँचता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। और सेल के साइटोप्लाज्म में mRNA एक टेम्पलेट सीक्वेंस में अरेंज रहता है जिस पर जेनेटिक कोड प्रेजेंट रहते हैं। उस mRNA के साथ में बाइंड होगा राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट। राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट 40S उस mRNA पर बाइंड हो जाएगा। mRNA पर कोडोन कितने रहते हैं, ट्रिपल कोडोन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे mRNA पर स्टार्टिंग कोडोन AUG प्रेजेंट है। अब यहाँ पर राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट है 60S, उसके साथ में tRNA बाइंड होता है और इस tRNA के साथ में अमाइनो एसिड बाइंड होता है। कौन सा अमाइनो एसिड, एक्टिव अमाइनो एसिड। तो mRNA पर अरेंज हुआ राइबोसोम और राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट के साथ में tRNA और tRNA के साथ में चिपकेगा कौन, अमाइनो एसिड। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम, सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री भी इसे बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोलेंगे, राइबोसोम को, क्योंकि राइबोसोम के अंदर ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन बायोसिंथेसिस आर मेजर 3 स्टेप्स, ईच स्टेप रिक्वायर्स स्पेसिफिक एंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स। कि प्रोटीन बायोसिंथेसिस के फॉर्मेशन के लिए मेजर 3 स्टेप्स काम में ली जाती है। वो कौन कौन सी स्टेप्स हैं, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, चार्जिंग ऑफ tRNA एंड थर्ड है ट्रांसलेशन। तो ये मेजर 3 स्टेप्स रहती है प्रोटीन बायोसिंथेसिस में। कि फर्स्टली क्या होगा, अमाइनो एसिड जो है वो एक्टिवेट होगा। अमाइनो एसिड एक्टिवेट होने के बाद में चार्जिंग ऑफ tRNA की चार्जिंग कैसी होगी कि ये एक्टिव अमाइनो एसिड जो है tRNA के साथ में बाइंड हो जाएगा तो tRNA क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। थर्ड स्टेप है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होगा, इसके अंदर भी 3 स्टेप्स होती है। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। कि पहले प्रोटीन अमाइनो एसिड बाइंड होकर क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, मतलब प्रोटीन बनाएंगे। तो वो पहले क्या होगी, इनिशिएट होगी, स्टार्ट होगी। स्टार्ट में कौन सा कोडोन काम करता है, AUG, ये इनिशिएशन कोडोन कहलाता है। उसके बाद में श्रृंखला क्या होगी, आगे बढ़ेगी, उसे हम बोलेंगे इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। 1 अमाइनो एसिड, उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे अमाइनो एसिड बाइंड होते जाएंगे और श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद में आएगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा कि आगे जाके टर्मिनेशन कोडोन आएगा, वो उस प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेगा, रोक देगा और आगे प्रोटीन बायोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो फर्स्ट जो स्टेप है हमारी
एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड में क्या होगा कि मोस्टली 20 प्रकार के अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब वो 20 प्रकार के अमाइनो एसिड क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। अब मैं बात करूं कि एक्टिवेट कैसे होगा, तो एक्टिवेट के लिए क्या करेगा, अमाइनो एसिड एटीपी से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अमाइनो एसिड एटीपी से रिएक्शन करेगा। एंजाइम कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में अमाइनो एसिड एटीपी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को हम दूसरा नाम से बोलें तो एक्टिव अमाइनो एसिड भी बोल सकते हैं। अब ये क्या बन गया, एक्टिव अमाइनो एसिड। तो ये फर्स्ट स्टेप थी एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अब सेकंड स्टेप आती है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब टीआरएनए चार्ज कैसे होगा कि टीआरएनए के साथ में जो एक्टिव अमाइनो एसिड बना था वो क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा। तो अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसको हम एक्टिव अमाइनो एसिड बोल रहे हैं, ये टीआरएनए के साथ रिएक्शन करके बाइंड हो जाएगा और बनाएगा अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम अलग हो जाएगा, एएमपी अलग हो जाएगा। अब इसे हम क्या बोल सकते हैं, लोडेड टीआरएनए बोल सकते हैं। अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स इज आल्सो नोन एज चार्ज्ड टीआरएनए और लोडेड टीआरएनए। तो फर्स्टली हमने क्या किया, अमाइनो एसिड को एक्टिवेट किया। सेकंड में क्या किया, वो अमाइनो एसिड को टीआरएनए के साथ रिएक्शन करवा के क्या बनाया, चार्ज्ड टीआरएनए, मतलब चार्जिंग कर दी टीआरएनए की, जिसे हम लोडेड टीआरएनए बोलते हैं। थर्ड स्टेप है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन स्टेप है, ये भी 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप इसमें होती है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, सेकंड इज इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, थर्ड इज टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इस प्रोसेस के अंदर फॉलोइंग फैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो फर्स्ट इज राइबोसोम सब यूनिट। राइबोसोम की सब यूनिट कौन कौन सी, 60S एंड 40S, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं हम, तो 60S एंड 40S। सेकेंड इज GTP, GTP मीन्स ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। थर्ड इज Mg+2, फोर्थ इज चार्ज्ड टीआरएनए, फिफ्थ इज mRNA और सिक्स्थ इज इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर कौन कौन से, EIF1, EIF2, EIF3, EIF4A, EIF4B, EIF4C, EIF4D, EIF4E, EIF4F, EIF5, EIF6, ये इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। तो मेनली ये फैक्टर जो है ये क्या करेंगे, श्रृंखला को प्रारंभ करने में हेल्प करते हैं। तो बात करते हैं इनिशिएशन फैक्टर जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। इट इन्वॉल्व्स रिएक्शंस दैट अकर बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द फर्स्ट 2 अमाइनो एसिड ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जो फर्स्ट 2 अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तब ये स्टेप्स स्टार्ट होती है। तो इस स्टेप के अंदर फॉलोइंग रिएक्शंस होती है कि जब श्रृंखला का प्रारंभन होगा तब कौन कौन सी स्टेप्स काम में आएगी कि फर्स्टली क्या होगा, mRNA बाइंड करेगा 40S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। mRNA, ये mRNA टेम्पलेट है, स्टार्टिंग यहाँ पे कोडोन सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है। तो mRNA की 40S कौन सी, नीचे वाली 40S सब यूनिट बाइंड कर लेगी mRNA टेम्पलेट पर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 40S mRNA कॉम्प्लेक्स कि 40S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिएक्ट विद mRNA इन प्रेजेंस ऑफ EIF3 एंड Mg+2, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 40S mRNA कॉम्प्लेक्स। अब mRNA राइबोसोम के साथ में बाइंड हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, 40S mRNA जो कॉम्प्लेक्स बना है वो बाइंड होगा अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स के साथ में। जो अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स चार्ज टीआरएनए बना था उसके साथ में जुड़ जाएगा। तो मैं वापस एक बार डायग्राम बना के बताता हूँ आपको कि जैसे ये mRNA टेम्पलेट है,
इस mRNA टेम्पलेट पर ये राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट 60S और ये स्मॉल सब यूनिट 40S बाइंड हो चुकी है। अब क्या करेगा, ये जो 40S mRNA कॉम्प्लेक्स बना था ये बाइंड करेगा चार्ज्ड tRNA के साथ में, चार्ज tRNA के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, फॉर्मिल मिथियोनिल tRNA कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फॉर्मिल मिथियोनिल tRNA कॉम्प्लेक्स। अब ये जो रिएक्शंस हुई, इनिशिएशन करना, हमें इनिशिएशन करने के लिए इस राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट जो 60S है इस पे 3 साइट प्रेजेंट रहती है। वो 3 साइट कौन कौन सी होती है, पी साइट जिसे हम पेप्टाइडल साइट बोलते हैं, ए साइट जिसे हम अमाइनो एसिड साइट बोलते हैं, ई साइट जिसे हम एग्जिट साइट बोलते हैं। अब स्टार्टिंग कोडोन जो AUG है जो मिथियोनिन को कोड करता है ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट है उसकी पी साइट पर प्रेजेंट रहता है। कौन सी साइट पर, पी साइट, ये है पी साइट और यहाँ पर ये रहती है ए साइट और इधर रहेगी ई साइट मीन्स एग्जिट साइट। तो AUG कहाँ प्रेजेंट रहेगा, राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट की पी साइट पर AUG कोडोन प्रेजेंट रहता है जो मिथियोनिन को कोड करता है। तो tRNA फर्स्टली बाइंड विद पी साइट, तो tRNA फर्स्टली बाइंड किसके साथ में होगा, राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट पी साइट के साथ में बाइंड होगा। और नेक्स्ट कोडोन कहाँ प्रेजेंट रहेगा mRNA का, वो रहेगा ए साइट पर। डायग्राम में हम इजीली देख सकते हैं कि ये जो पी साइट है ये पी साइट पे फर्स्ट tRNA बाइंड होगा और नेक्स्ट mRNA का कोडोन कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ए साइट पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में। इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इस इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होगा, जब श्रृंखला प्रारंभ होने के बाद में इसमें भी कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट इज चार्ज्ड tRNA, सेकंड इज GTP ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, थर्ड इज Mg+2, फोर्थ इज इलोंगेशन फैक्टर, कौन कौन से हैं, EEF1 और EEF2। इट बिगिंस व्हेन द इनिशिएटिंग tRNA इज बाउंड ऑन द P साइट with its anti-codon pairing with the triplet codon on the mRNA। mRNA टेम्पलेट पर राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट 40S बाइंड होने के बाद में राइबोसोम की 60S सब यूनिट के साथ में जहाँ पर P साइट प्रेजेंट है वहाँ पे चार्ज tRNA अटैच होगा और A साइट क्या रहेगी, फ्री रहेगी। तो इसमें इलोंगेशन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, तो फर्स्ट इज बाइंडिंग ऑफ द इनकमिंग अमाइनो एसिड tRNA ऑन द ए साइट। जो इनकमिंग अमाइनो एसिड tRNA है अब वो कहाँ पर आएगा, ए साइट पर। क्यों आएगा, क्योंकि पी साइट पर इनिशिएटिंग tRNA आ चुका है तो पी साइट फ्री नहीं है, तो ए साइट पर इनकमिंग नया जो है वो tRNA कहाँ पर आएगा, ए साइट के ऊपर। नाउ COOH group of amino acid at P site and NH2 group of amino acid at A site formed peptide bond in between two amino acid। दो अमाइनो एसिड के बीच में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि mRNA टेम्पलेट पर ये P साइड से tRNA क्या होगा, डिस्चार्ज होगा तो यहाँ अमाइनो एसिड का जो COOH ग्रुप है वो नेक्स्ट जो ए साइट पर प्रेजेंट है tRNA कॉम्प्लेक्स उसके अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप से क्या करेगा, रिएक्शंस करके क्या बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप है, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अकर्स इन ए साइक्लिक मैनर सच दैट एट द एंड ऑफ वन कंप्लीट राउंड of amino acid addition the A site will be empty and ready to accept the incoming amino acid tRNA is dictated by the next codon of the mRNA। तो क्या करेगा, mRNA टेम्पलेट पर राइबोसोम मूव करेगा और P साइट क्या बन जाएगी, A साइट बन जाएगी और नई A साइट क्या करेगी, तैयार हो जाएगी। फिर होगा ट्रांसपेप्टाइडेशन कि दो अमाइनो एसिड के बीच में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, राइबोसोम mRNA टेम्पलेट पर क्या करेगा, मूव करेगा। ये डायग्राम में इजीली समझे हम, तो mRNA टेम्पलेट पर ये कोडोन प्रेजेंट है और राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट में P साइट पर क्या प्रेजेंट है, tRNA और A साइट पे भी प्रेजेंट है न्यू इनकमिंग आने वाला tRNA।
ये टीआरएनए अमाइनो एसिड को छोड़ देगा, डिस्चार्ज हो जाएगा और टीआरएनए यहाँ से एग्जिट साइट के थ्रू निकल जाएगा और इस पी साइट पे प्रेजेंट जो अमाइनो एसिड है वो ए साइट पर प्रेजेंट अमाइनो एसिड के रिएक्शन करके क्या बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। फिर ये राइबोसोम आगे मूव करेगा तो ए साइट तो बन जाएगी पी साइट और नई ए साइट तैयार हो जाएगी न्यू इनकमिंग अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स के लिए हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन द राइबोसोम इज मूव्ड along the mRNA such that the next codon of the mRNA reside under the A side। डायग्राम में इजीली समझ सकते हैं हम कि पी साइट जो है, पी साइट बाद में फ्री हो जाएगी, फ्री होने के बाद में क्या होगा, न्यू इनकमिंग टीआरएनए किस पर आएगा, ए साइट पे आएगा और राइबोसोम आगे मूव करेगा तो ए साइट बन जाएगी पी साइट और नई ए साइट तैयार हो जाएगी न्यू इनकमिंग अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स के लिए। और ऐसे क्या होगा, ये प्रोसेस आगे इलोंगेशन के थ्रू चलती रहेगी, राइबोसोम मूव करता रहेगा और न्यू इनकमिंग अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स आता रहेगा और अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहेगा। लास्ट में टर्मिनेशन कोडोन आएगा और वो टर्मिनेशन कोडोन क्या करेगा, उस प्रोटीन बायोसिंथेसिस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, उसे हम स्टॉप कोडोन बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, श्रृंखला को टर्मिनेट कर देगा और प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। ये था हमारा प्रोटीन बायोसिंथेसिस प्रोसेस। थैंक यू।